गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने 4 तक देखे थे कि ये 4 लोग हैं जो हिसाबों का उपयोग कर सकते हैं और हिसाबों को देखेंगे, जांचेंगे और उनकी आवश्यकता उन लोगों को होगी। 5वां मुद्दा कर्मचारी। तो व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके कार्य की वजह से व्यवसाय में कार्य आगे बढ़ता रहता है। तो उन लोगों को भी कंपनी के अंदर बनाए हुए हिसाबों को देखने का, जांचने का अधिकार है, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने जो कार्य किया तो व्यवसाय कितनी सफलता पर आगे बढ़ा है, व्यवसाय में कितनी सफलता हुई है, उनके कार्य का कितना योगदान व्यवसाय को मिल रहा है, ये सब उनको देखने का अधिकार है। इसलिए उनके भी हिसाब उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है। धंधा के इकाई में कर्मचारी हिसाबों पर से अपनी वेतन वृद्धि, बोनस और नौकरी की सुरक्षा संबंधी स्थिति का भी ख्याल लगा सकते हैं। कि ये भी मुद्दा है कि वो हिसाब देखेंगे तो उनको पता चलेगा व्यवसाय की स्थिति अच्छी है तो उनकी नौकरी सेफ है, व्यवसाय नुकसान में जा रहा है तो अब अब ज़्यादा समय यहाँ पर नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि व्यवसाय नुकसान में जा रहा है तो पगार वृद्धि है, व्यवसाय आगे बढ़ नहीं सकता, आगे वृद्धि नहीं कर सकता, तो अब मुझे कहीं और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, मुझे बोनस नहीं मिलेगा, मेरे वेतन में वृद्धि नहीं होगी, ऐसा निर्णय भी वो ले सकते हैं। सामान्य रूप से कर्मचारियों के लिए हिसाबों में महत्व का अंग धंधा का लाभ होता है। लाभ के आधार पर अपनी मांग वे संचालक के सामने रखते हैं। धंधा की इकाई की आर्थिक स्थिति और विकास अच्छा होगा तो उनकी नौकरी सुरक्षित है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार हिसाब उनके लिए भी उपयोगी है। कर सत्ताधारी। अब हम जानते हैं कि व्यवसाय में हर व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को कर यानी कि टैक्स भरना ही होता है। तो कर कितना भरना है, कितना पहले से अगर व्यवसाय करने वाला व्यक्ति कर निश्चित कर लेता है तो उनको आगे के अलग अलग रकम इन्वेस्टमेंट करने का पता चलता है। तो कर पहले से कितना भरना है या कितना भर सकते हैं यह निश्चित करने के लिए भी हिसाब लिखे जाते हैं। देश में विविध प्रकार के कर धंधा की आवक, धंधा की प्रवृत्ति तथा अन्य बाबतों को ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा वसूल किए जाते हैं। देखो ना, अलग अलग व्यवसाय की आवक और उनकी प्रवृत्ति के आधार पर कर भी अलग अलग होते हैं और सरकार उनको वसूल करती है। इन करों की वसूल संबंधी प्रत्येक वर्ष के बजट में सरकार के द्वारा प्रावधान किया जाता है। तो यहाँ पर इस करों के आधार पर तो सरकार को भी पहले से निश्चित करना है कि भाई अलग ये सभी कंपनियों से कितना टैक्स आएगा और उनको बजट बनाना है। तो पहले से ही टैक्स आ जाए तो सरकार बजट बनाएगी कि इतने रुपए रेलवे के लिए, इतने रुपए अनामत के रूप में रखने, यहाँ पर विकास के लिए इतने रुपए रखने हैं, स्कूलों के लिए, रोड के लिए या अलग अलग सुविधाएं के लिए, सब सरकार पहले से बजट बना पाएगी। तो उनको कर निश्चित करने के लिए भी हिसाब देखने पड़ेंगे। पिछले साल के हिसाब देखकर वो निश्चित कर पाएगी कि इस साल भी कंपनी इतना मुनाफा करेगी और हमें इतना टैक्स प्राप्त होगा। तो कर प्राप्त करने वाले जो सत्ताधारी है, जो टैक्स वसूल करने वाले व्यक्ति है, उनके लिए भी कंपनी के वार्षिक हिसाब चेक करना बहुत उपयोगी होता है। वह तो इन प्रावधानों के अनुसार करों का भुगतान धंधा द्वारा कंपनियों द्वारा किया जाता है। कर भुगतान संबंधी जवाबदारी हिसाबों पर से होती है। तैयार हुए हिसाब और भुगतान किए कर बजट के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं, इस संबंध की जांच अधिकारियों के द्वारा की जाती है। यह कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार वसूल करती है। इस प्रकार हिसाबों का उपयोग करके सत्ताधारियों के द्वारा किया जाता है कि भाई ये कंपनियों के द्वारा उनका कर वसूल करने के लिए हिसाब देखे जाते। ग्राहक। तो ग्राहक जिस वस्तु को खरीदता है, जिस कंपनी की वस्तु को उपयोग करता है, तो वो कंपनी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी, उसकी लाभ कमाने की शक्ति कैसी है। अगर लाभ कमाने की शक्ति अच्छी होगी तो उनकी गुणवत्ता का पता चलेगा। उनकी खरीद शक्ति क्या है, उनके हिसाब देखेंगे तो खरीद शक्ति देखेंगे तो बिक्री यानी कि वो कितनी हमसे कितना मुनाफा कमा रही है, जो उसकी लागत कीमत है उससे उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं जोड़ा है ना, उसकी बिक्री कीमत जो तय की गई है वो व्यवस्थित है कि नहीं, वो सब भी ग्राहकों को जानने का अधिकार है। इसीलिए ग्राहक कंपनी के हिसाब देखता है। धंधा की इकाइयों के ग्राहकों का लाभ के सर्जन
धंधा की इकाइयों के ग्राहकों का लाभ के सर्जन में महत्व का स्थान है। आज का बाजार बेचने वालों का बाजार नहीं परंतु खरीदने का वाला बाजार होता है। पहले के ज़माने में ये होता था कि पहले ग्राहक को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, बेचने वालों का ग्राहक यानी कि व्यापारी ही सर्वस्व थे। लेकिन आज कंपटीशन का ज़माना बढ़ गया है जहाँ और मूल्य की कीमत बढ़ने लगी है, तब अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रह गया है ग्राहक, यानी खरीदने वालों का बाजार की आज महत्व बढ़ गया है। ग्राहक सर्वोपरि हो गया। ग्राहकों को ध्यान में रखकर वस्तुएं बनाई जाती है और बेची जाती है। तो खरीदने वाले के लिए यानी अर्थात के ग्राहक के लिए नए कानून अमल में है और वे अपनी खरीदी वस्तु सभी अधिकारियों के लिए भी जागृत है। जो भी वस्तु उन्होंने खरीदी है उनके जो भी अधिकार है वो ग्राहक को उसके लिए जागृत है, वो ध्यान रखता है। वे वस्तु या सेवा की जो लागत कीमत है वो लागत के संबंध में भी सजाग रहता है कि जो लागत कीमत है वो बराबर है कि नहीं, अन्य कंपनी की तुलना में या उसकी मूल कीमत की तुलना में उस पर कितना प्रॉफिट जोड़ा हुआ है, वो सब जानने के लिए ग्राहक हमेशा जागृत रहता है। इसीलिए वो कंपनी के हिसाब देखता है। कंपनी के हिसाबों के द्वारा ग्राहक भी वस्तु और सेवा की लागत कीमत और उसकी मूल कीमत संबंधित अनुमान भी लगा सकता है। इस प्रकार से ग्राहकों के लिए भी ये हिसाब बहुत आवश्यक है। विदेशी उद्योग और साहसिक तो अब भारत की कंपनियों के हिसाब देकर विदेशी उद्योगकर्ताओं को भी ये पता चलता है कि हमें इस कंपनी के साथ व्यवसाय करना है कि नहीं, यहाँ पर इसके साथ सहयोग लेना, इसकी सेवा का उपयोग करना है कि नहीं, या इसके साथ संयोजन करना है, इसकी वस्तुओं को हम लेकर इसमें अपनी कुछ नई इनोवेटिव आइडिया जोड़कर इस वस्तु को नहीं बना सकते हैं। इस तरह से विदेशी साहसिक है वो भी कंपनी के हिसाब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि उन्हें आगे बढ़ना है, कार्य करना है कि नहीं, संयोजन करना है, इस कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना है कि कंपनी के शेयर खरीदने हैं कि नहीं, या कंपनी के साथ कार्य करना है, कंपनी की कोई वस्तुओं का उपयोग करना है। तो ये अंदाज़ा आता है। संदेश व्यवहार और परिवहन सुविधा के कारण विश्व खूब ज नज़दीक आ गया है। इसके अलावा आर्थिक नियंत्रण उदारीकरण के कारण आसान हुए हैं। इसलिए विदेशी उद्योग साहसिक एक दूसरे देश में अपनी वस्तु या सेवा बेचने की इच्छा रखते हैं। इसके अतिरिक्त इस देश की कंपनी के साथ भी अपना धंधा संयोजन करने की इच्छा रखते हैं, परंतु निर्णय लेने से पहले वो कंपनी के हिसाब को जांचेंगे और देखेंगे उसमें सद्धरता क्या है, तरलता, नफाकारकता कैसी है, उसका अभ्यास करेंगे, जिससे उनको अंदाज़ा आता है कि इस कंपनी में उसे कार्य करना है या इस देश में अपना वस्तु बेचनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी खोलनी है, पैसे लगाने हैं कि नहीं। यह विश्लेषण करने के बाद में उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार हिसाबी विदेशी औद्योगिक साहसिकों के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रखते हैं। इसलिए हिसाब उनके लिए भी बहुत उपयोगी है कि वो हिसाब देखेंगे तो निर्णय ले पाएंगे। नियमनकारी संस्था। नियमनकारी संस्था मतलब कौन? नियम बनाने वाली संस्था। तो आपको बता दूं, कंपनी जिस तरह से स्कूलों पर गांधीनगर बोर्ड के द्वारा नियम बनाए जाते हैं और उनका अंकुश रहता है, उसी तरह कंपनियों के ऊपर सेबी का अंकुश रहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या ऐसी अलग अलग कंपनियां हैं वो नियम बनाती है और कंपनी धारा के नियम अनुसार ही कंपनियों को कार्य करना है। तो ये संस्थाएं उनके लिए भी बहुत उपयोगी हिसाब, क्योंकि उन्होंने जो नियम बनाए हैं उस नियम से कंपनी इस अकाउंट बना रही है कि नहीं, हिसाब लिख रही है कि नहीं, हिसाबों में कोई भूल नहीं हो रही, हिसाब लिखने में गड़बड़ नहीं कर रही है ना, जानबूझकर खर्चे ज़्यादा दर्शाएगी और लाभ कम दर्शाएगी तो टैक्स भरेगी नहीं। तो हर कंपनी के हिसाब वो जांचेगी कि जो नियम है उस नियम से ही कंपनियां कार्य कर रही है कि नहीं। तो नियम बनाने वाली संस्था भी कंपनियों के हिसाब चेक करती है। कंपनी धंधा स्वरूप में सरकार और सरकार द्वारा नियमित नियमनकारी संस्था पर नियंत्रण रखती है, जिससे कंपनी का कोई भी कदम प्रवृत्ति के कारण प्रजा को आर्थिक नुकसान ना हो। इस उद्देश्य के लिए सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। ये संस्थाएं नियम और मार्गदर्शन बनाती है और वो हिसाब में उसका उपयोग करना रहता है। तो इससे अतिरिक्त नियम और हिसाब जो बने हुए हैं उस तरह से कार्य हो रहा है कि नहीं, ये जांच करने का इन संस्थाओं को हक है, इसलिए वो हिसाबों को देखती है। आज के लिए इतना, और 3 मुद्दे बाकी है वो हम देखेंगे कल।